एक सुनसान गांव के किनारे पर एक पुराना मकान था जिसके दर व दीवार टूटे हुए और छत के कुछ हिस्से जमीन पर गिरे पड़े थे। गांव के लोग उसे लानती मकान कहते थे क्योंकि वहां से अक्सर रात के वक्त चीखने और कदमों की आवाजें आती थीं। किसी को नहीं मालूम था कि वो आवाजें कहां से आती हैं, मगर एक बात सब जानते थे कि जिसने भी उस मकान के अंदर कदम रखा वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। गांव के एक नौजवान आदिल को इस कहानी पर यकीन नहीं था। वो एक बहादुर और जिद्दी लड़का था। उसने एक रात अपने दोस्तों के सामने कसम खाई कि वो इस मकान के अंदर जाकर सच्चाई पता करेगा। गांव के लोग उसे मना करते रहे, मगर आदिल ने किसी की न सुनी। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, वो एक टार्च और कैमरा लेकर इस मकान के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जंगालोद कब्जे एक खौफनाक चीख के साथ चरचरा उठे। अंदर हुआ रखी हुई थी जैसे सालों से किसी ने सांस न ली हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनकी आंखें लगता था जैसे उसे घूर रही हूं। आदिल ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसके नीचे लकड़ी के तख्ते चरचराते। उसने टार्च ऊंची की तो एक कमरे के दरवाजे पर अजीब निशानात नजर आए, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार नोची हो। आदिल के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वो आगे बढ़ा। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ दरमियान में एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी थी, जो खुद बखुद आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। ठंडी हुआ का कोई झोंका नहीं था, मगर कुर्सी हिल रही थी। आदिल ने कैमरा ऑन किया और करीब गया। अचानक दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। उसने घबराकर पलट कर देखा, मगर दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। उसके पसीने छूट गए। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर बेसुध। तब उसे एक सरगोशी सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के करीब से। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो चौंक कर मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। टार्च की रोशनी एक लम्हे के लिए बंद हुई, और जब दोबारा जली तो झूलने वाली कुर्सी पर एक साए की शक्ल बैठी हुई थी। आदिल की सांस रख गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पांव जमीन में जैसे जम गए थे। साया आहिस्ता आहिस्ता उठा और टार्च की रोशनी में उसका चेहरा जाहिर हुआ। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, आंखों से खून बह रहा था। साया हल्की हंसी हंसा और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आदिल की चीख पूरे मकान में गूंजी, मगर बाहर किसी ने न सुनी। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो मकान के अंदर कुछ भी नहीं था। ना आदिल, न उसका कैमरा। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक जुमला था, अब तुम्हारी बारी है। तब से आज तक हर रात इस मकान में किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो आदिल है, जो अभी तक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो चीज अब एक नया शिकार तलाश कर रही है। गांव के लोग आज भी सूरज ढलने से पहले इस रास्ते से नहीं गुजरते, क्योंकि वो जानते हैं वो मकान अब खाली नहीं रहा। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अच्छा सा कमेंट कर दें, और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस रिलेटेड बनाएं। इंशाअल्लाह हम वीडियो बनाएं।